हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DOH हिंदी, डॉक्टर ऑफ हेल्थ हिंदी। तो आज मैं आपको जो पैरों में सूजन आती है उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपके दाएं पैर में यानी कि राइट पैर में सूजन है, सूजा हुआ है पैर, तो ये चांसेस है कि आपकी लिवर से रिलेटेड है। जो आपका लिवर है इसमें फैटी लिवर या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर ऐसी कोई बीमारियां हो गई है अगर, या फिर आपके जो लिवर एंजाइम्स है ALT AST टेस्ट जो है वो बढ़े हुए आ रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है कि आपके दाएं पैर में सूजन है। और अगर आपके बाएं पैर में यानी कि लेफ़्ट पैर में सूजन है तो ज़्यादातर ये हार्ट की वजह से होता है। अगर आपका हार्ट फंक्शन लेस है बुढ़ापे में, या फिर जनरल नॉर्मली भी हार्ट फंक्शन कम है, या फिर आपके हार्ट में कोई दूसरा प्रॉब्लम है जैसे कि अंजाइना है या ब्लॉकेज है कोई आर्टरी का, हार्ट के आर्टरी का, तो फिर ये बाएं पैर में सूजन आ सकती है। और अगर दोनों पैरों में सूजन रहती है तो ये कोई लंबी बीमारी यानी कि क्रॉनिक डिसीज़ की निशानी है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। स्पेशली डायबिटीज़ में काफ़ी देखा गया है कि दोनों पैरों में सूजन आती है। दूसरी भी कोई बीमारी, कई बीमारियां होती है जैसे कि क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, जहाँ पे आपके जो वेन्स है, पैरों में जो वेन्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी कभी कभी सूजन आती है दोनों पैरों में। कभी कभी आपका जो लिम्फ ड्रेनेज होता है यानी कि जैसे ब्लड, आपके खून आपके शरीर में जैसे सर्कुलेट होता है, वैसे ही और एक फ्लूइड है जिसको लिम्फ कहते हैं, वो भी आपके बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। और वो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है किडनी में से या दूसरे ऑर्गन्स में से, वहाँ से वो फिल्टर करता है और ये फ्लूइड बाहर फेंकता है किडनी के थ्रू और आपके इंटेस्टाइन्स के थ्रू। तो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी ये फ्लूइड जो है ये बैकअप हो जाता है और आपके पैरों में जमा हो जाता है, तो इसको भी लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। इसकी वजह से भी दोनों पैरों में सूजन आ सकती है। इसको लिम्फेडेमा भी कहते हैं, यानी कि लिम्फ फ्लूइड का वहाँ पे जम जाना या ठहरे रहना, वो किडनी के थ्रू निकल नहीं पाता बॉडी से। और कभी कभी ये डाइट की वजह से भी हो सकता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा सॉल्ट यानी कि ज़्यादा सॉल्ट नमक आप खा रहे हैं और आपका जो पोटेशियम है वो आपके खाने में कम है। पोटेशियम आपको कहाँ से मिलता है? आपको ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियों से मिलता है। तो अगर आप सलाद या फिर हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो पोटेशियम आपका कम है और सोडियम जो है, सॉल्ट जो है वो ज़्यादा है। इस वजह से भी कभी कभी सूजन आती है दोनों पैरों में। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपका सैलड इंटेक बढ़ा दीजिए, वो सारी ही बीमारियों में बहुत अच्छा है। अगर आप सैलड इंक्रीज़ करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सॉल्ट कम खाइए, क्योंकि सॉल्ट में जो आयोडीन होता है वो ज़रूरी है हमारे बॉडी में। तो ज़रूरत जितनी है उतना सॉल्ट आप खाने में जितना लेते हैं वो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन पोटेशियम का लेवल आपको डाइट में बढ़ाना है तो हरी सब्जियां, हरी जूसेस आपको ज़रूर खाने हैं। सिर्फ जिनको किडनी स्टोन की बीमारी है तो उन्होंने हरी सब्जियां खाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई सारे पालक और ऐसी हरी सब्जियों में ऑक्जेलेट नाम का एक मिनरल रहता है या मिनरल रहता है, जिसकी वजह से ऑक्जेलेट किडनी स्टोन्स बनते हैं। और जिनको किडनी स्टोन्स बनने की टेंडेंसी है, जिनको 2-3 बार किडनी स्टोन्स हो गए हैं, वो अगर ये जूस पीते हैं या टोमेटो खाते हैं, टोमेटो में भी काफ़ी ऑक्जेलेट रहता है, या फिर ऐसे ऑक्जेलेट वाले वेजिटेबल्स जो खाते हैं तो उसमें किडनी स्टोन बन सकता है। तो इसीलिए सिर्फ उनको जिनको किडनी स्टोन है उन्हें हरी सब्जियां थोड़ी कम खानी चाहिए, या रॉ जूसेस जो है, ग्रीन जूसेस, वो कम लेने चाहिए। लेकिन बाकी सबको पोटेशियम बढ़ाने के लिए ये सारी हरी सब्जियां बहुत ही ज़रूरी है, तो आप ज़रूर खाएं। आपके खाने में 8 कप्स कम से कम हरी सब्जियां खानी चाहिए, तो जितना ज़्यादा हो सके आप ज़रूर लीजिए। और दूसरी एक कारण जो पैरों में सूजन का है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में क्या हो जाता है कि हमारी जो कैपिलरीज है यानी कि धमनियाँ, जो हमारे फिंगर टिप्स को या पैरों के टिप्स को जो ब्लड खून पहुंचाते हैं,
और नर्व्स रहते हैं, काफ़ी सारे नसें रहती है, वेन्स रहती है, बारीक वेन्स, तो ये डैमेज हो जाती है जब शुगर आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली हाई रहेगा डायबिटीज़ की वजह से। तो अगर ये सिस्टम आपका डैमेज हो जाता है, जिसमें नसें, धमनियाँ ये डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे सर्कुलेशन जो है ब्लड का और लिम्फ का, फ्लूइड का, वो ठीक से नहीं हो पाता, और वो सर्कुलेशन डैमेज होने की वजह से वो फ्लूइड वहीं पे जमा रहता है, वो प्रॉपरली आपके बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। तो डायबिटीज़ में हाई शुगर आप मत होने दीजिए, या फिर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो जो ज़रूरी है स्टेप्स वो आप ज़रूर कीजिए। और दूसरी एक चीज़ आपको ज़रूरी है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैरों में सूजन ये कारण से जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायूरेटिक नाम की दवाई देते हैं, जो सिर्फ आपके सिम्टम को ट्रीट करती है, यानी कि वो आपके किडनी को और ज़्यादा वर्क करवाती है, जिससे आपका जो फ्लूइड है डायूरेट जो यूरिया है या जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से जो जमा हुआ फ्लूइड है या जो सूजन है वो कम हो जाती है। लेकिन ये टेम्पररी है, ये एक्चुअल कॉज को, जो एक्चुअल वजह है ये पैरों में सूजन की, इसको ट्रीट नहीं करता। तो आपके पैरों में किस वजह से सूजन आ रही है, जो मैंने कारण बताए इनमें से कौन सी वजह से आ रही है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है तो ब्लड शुगर ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज, खाना और माइंडसेट ज़रूरी है वो करना ज़रूरी है। और अगर आपको पोटेशियम आपका कम है तो सैलड्स खाना ज़रूरी है। अगर कोई और वजह से है, कोई इन्फेक्शन की वजह से सिर्फ एक पैर में स्वेलिंग आ रही है, तो वो इन्फेक्शन को ट्रीट करना ज़रूरी है। तो इस वजह से आपको पहले ये ध्यान देना है कि सूजन तो सिर्फ एक सिम्टम है, वो किस वजह से हो रही है वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट लेनी आपको ज़रूरी है। और खाने पे तो ध्यान ज़रूरी दीजिए, हरी सब्जियां और सलाद आप ज़रूर आपके खाने में हर दिन लीजिए। हर दिन आप 2 से 3 महीने के लिए लेंगे तब जाके आपको रिज़ल्ट दिखता है। तो एक हफ्ते को खा के बंद करके उसमें आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, यही मैं सजेस्ट करूँगी कि ये प्रॉब्लम आगे जाके और बढ़े नहीं। आपको लिवर या हार्ट का प्रॉब्लम है तो ये फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके पैरों पे जो सूजन है इससे पता चल जाएगा कि कौन से टेस्ट ज़रूरी है, और टेस्ट कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए, ताकि आगे जाके आप जब और आपका एज हो जाएगा तो तभी आपको और बड़ी बीमारियां ना हो। तो यही ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है, और आपकी हेल्थ को जितना ज़्यादा अच्छा रख सके ऐसी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए होगी तो ज़रूर मेरे ईमेल आईडी जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, टेक केयर।